बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं, काफ़ी अरसे से मैंने इसको नहीं काटा है। तो ये कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है देखिए। तो ये मैं भी थोड़ा जो बड़े बड़े हैं ना इनको काट लूँगी। ये देखें ये करेले की बेल है, ये काट लेते। ये देखिए मैंने काट लिया एक, और ये दो, और कौन सा ज़रा बड़ा, ये वाला बड़ा है, काफ़ी बूढ़ा हो गया बल्कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान। सफाइयाँ तो मैंने कहा बाद में शुरू करूँगी, सुबह सुबह ज़रा अपने पौधों की काट छांट कर लूँ, क्योंकि ये प्लांट जो है इसको कहते हैं स्पाइडर प्लांट, ये काफ़ी बेबीज़ दे रहा था, और आज मैंने सोचा क्यों ना इससे ही थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर ली जाए। तो इसके लिए मैंने स्पेशली नए ग्लास जार्स मंगवाए थे, ताकि क्योंकि इसकी जो है ना बहुत छोटी सी जड़ें होती हैं, जो कि प्लांट में तो एयर में ही ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन जार में पानी तक पहुंच नहीं पाती हैं। और इसका यही तरीका है स्पाइडर प्लांट का कि इस किस्म के जार्स में इनको लगाया जाए, और पानी में जब जड़ें थोड़ी सी ग्रो कर जाएं तो फिर इसे मिट्टी में लगा दिया जाता है। पौधों की काट छांट सफाई के बाद शुरू हो गई हमारी कुकिंग, और इसकी शुरुआत की हमने मीठे से। यहाँ बनने जा रही है खीर, और जिसके लिए मैंने 4 लीटर दूध चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैं खीर की रेसिपी देने नहीं जा रही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेन्यू काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अफ़गानी फैमिली है तो मुझे उनके लिहाज से अपनी ट्रेडिशनल डिशेस के साथ साथ ये भी ख्याल रखना था कि डिशेस स्पाइसी ना हो, क्योंकि वो लोग बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते। खैर वो पेशावर में काफ़ी अर्से रहे हैं तो उन्हें हमारी डिशेस का पता था। तो मैंने चूज़ की 100% पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिशेस। मीठे में मैंने डिसाइड किया कि खीर बनाई जाए। मेन डिश में मैंने बनाया बीफ पुलाव और शिनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम मसालों में बनती है। इसके अलावा पाकिस्तानी टच देने के लिए कुछ लेग्स को मैंने ज़रा स्पाइसी मसाला लगा के एयर फ्रायर कर लिया था। यहाँ मैंने गोश्त को कुछ गरम मसाले, प्याज, सूखा धनिया और सौंफ डाल के बॉईल कर लिया। गोश्त को यहाँ मैंने 90% गला लिया था। ये बीफ पुलाव की रेसिपी है। अगर आपको मटन पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल रिफत क्यूजीन इन फ्रांस के नाम से आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त मटन यखनी पुलाव और मटन बिरयानी की रेसिपी अपलोड की हुई है। तो यखनी के बाद हमने 2 अदद बड़ी प्याज को बारीक काट कर फ्राई कर लिया, और उसमें कुछ गरम मसाले और हरी मिर्च को ऐड किया। इसके बाद यखनी से गोश्त को निकाल कर इस मसाले में शामिल किया, और थोड़ी देर अच्छी तरीके से भूना। साथ ही हमने लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया था। अब आधा किलो दही लेकर इसमें हमने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। दही में हमेशा मैं गरम मसाला शामिल करके डालती हूँ ताकि इसका वाइटपन ख़त्म हो जाए। दही भी जब मसाले में थोड़ा रल मिल जाए और बबल्स आने लगें तो यखनी शामिल कर दें। अब इसमें चावल शामिल कर दें, और ख़्याल रखें कि यखनी इतनी ज़्यादा ना हो कि चावल नरम हो जाए। बस चावल डालने के बाद देखें कि 1 इंच तक पानी होना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद तेज़ आंच पर इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। उसके बाद इस पर ढक्कन लगाकर दम पे रख दें। तो पुलाव का दाना कभी नहीं टूटेगा और बहुत ही खिला खिला भाप में ही पककर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने निकाला 1-2 प्लेटें पड़ोसियों के लिए, क्योंकि सुन्नत नबी है कि जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाएं तो अपने आसपास के पड़ोसियों को ना भूलें। तो यहाँ मैंने काफ़ी दरिया दिली से ऑयल डाला, क्योंकि मुझे बनानी थी शिनवारी कढ़ाई, क्योंकि इसमें मुर्गी को ऑयल में बाकायदा तल कर फिर ऑयल को रिमूव कर दिया जाता है। जब चिकन थोड़ी सी फ्राई हो गई तो उसके ऊपर हमने डाल दिए टमाटर हाफ़ कट करके, और उसे रख दिया भाप में पकने के लिए। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये चिकन इसी पानी में पक जाएगा,
और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर काफ़ी सख्त थे, हमने चमचे की मदद से ही इनके छिलके को हटाया और फिर टोंक की मदद से इन्हें निकाल लिया। भुनाई के दौरान टमाटरों को भी चम्मच की मदद से ही कुचलते रहें ताकि सालन में मिक्स हो जाए। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन शोरबा अभी भी मौजूद है इसमें, तो हम इसे थोड़ा सा और सुखाएंगे और लास्ट में हम इसमें काली मिर्च और मोटी वाली हरी मिर्च चीरा लगाकर डाल देंगे ताकि थोड़ा सा उसकी खुशबू कढ़ाई में आ जाए। बस फिर ये तैयार है। तो हमने सोचा जब तक इसका पानी ड्राई होता है हम थोड़े से टेबल सेटिंग कर लें। टेबल पे पुरानी मैट्स देख देख के काफ़ी बोर भी हो गए थे और आज तो मौका भी था। एक यंग जोड़ा जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, उन्हें दावत दी गई थी और वो पहली बार हमारे घर आ रहे थे। तो मौका भी था, दस्तूर भी था कि जब आप किसी दूल्हा दुल्हन की दावत करते हैं तो ज़बरदस्त सा एक शादी वाला माहौल बन जाता है। और यहाँ परदेस में ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना बच्चों पे भी अच्छा असर डालती हैं और हमारे मूड पर भी। तो बस फिर हमने निकाला नया रनर और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि टेबल पे काफ़ी धब्बे पड़े हुए थे। तो शुक्र है कि ये मैंने मंगवाया हुआ था और ये मेरे लाउंज की थीम यानी कि पीकॉक कलर से भी मैच था। तो इस तरह की प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं और जगह भी कम घिरती हैं। इसके साथ ही मैं कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर आई थी तुर्की मार्केट से, जो कि देखने में तो बिल्कुल पाकिस्तानी बेकरी के बिस्किट से मिलती जुलती है और मैं बड़े शौक़ से ले आती हूँ, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो लोग जानते हैं कुकीज़ को वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि इनका पाकिस्तानी कुकीज़ के साथ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख़याल अच्छा है, तो बस जैसी ही नज़र आती हैं ऐसा लगता है पाकिस्तानी कुकीज़ हैं और हम ख़रीद लाते हैं। मुझे टेबल डेकोरेशन का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि खाना मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत अच्छा प्रेजेंट भी किया जाए। इसी से आपके एस्थेटिक सेंस और सलीके का पता चलता है। तो यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल दावत रखी थी, सिर्फ 4 डिशों पर मुश्तमिल मेन्यू था। तो इस तरह मैं ज़्यादा थकी भी नहीं और उनके साथ काफ़ी टाइम आराम से स्पेंड किया मैंने। और फिर बच्चों को जो है, बच्चियों को अपने साथ जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बच्चों को ख़ास तौर पर बच्चियों को अपने साथ इन चीज़ों में लगाएं। जैसे कि टेबल सेटिंग हो गई, होम डेकोरेशन हो गई, तो ये सब आपसे ही सीखते हैं और आप ही उनकी इंस्पिरेशन होते हैं। क्रॉकरी सेट क्योंकि वाइट था और बॉर्डर्स के गोल्डन थे, तो मैंने इसके साथ और सारी चीज़ें वाइट और गोल्डन में ही रखी ताकि थीम से मैच हो जाए। और ये सारी ख़रीदारी जो होती है ये एकदम से नहीं हो जाती। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उससे वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते हैं और फिर जब उसे इंसेंबल करके रखते हैं तो एक दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। तो टेबल हमारी सेट हो चुकी थी और ये उनके आने से पहले ही हमने सेट कर ली थी क्योंकि फिर मेहमानों के सामने इस तरह सेटिंग करते हुए अच्छा नहीं लगता और इस तरह इजी भी हो जाता है। बस अब हमें खाने के टाइम सिर्फ डिशेस को प्लेस करना था और हमारी जो है शाम की तैयारियां सब मुकम्मल हो गई थी, लाउंज वगैरह सेट हो गया था। बस अब इंतज़ार था तो मेहमानों का। बस फिर बेल बजी इंटरकॉम की तो मियाँ और छोटा बेटा उन्हें रिसीव करने नीचे चले गए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ यहाँ ये हटाओ, यहाँ रखो। शहीद शहीद ये हटाओ, यहाँ रखो। और जब तक मैं मेहमानों को ग्रीट कर रही थी मेरी बेटी ने ज़बरदस्त सा चॉकलेट मिल्क शेक बना लिया जो कि उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद थोड़ी सी उनके साथ गपशप लगाने के बाद हमने अपने डिशेस को डिश आउट करना शुरू कर दिया। फिर बाद में ऐसे ऐसे कर लेंगे। एक मिनट इसको नहीं, क्योंकि बहुत गर्म है। ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ, या चावलों की जगह बना देख लीजिए सही उसको वहाँ के अभी नहीं, वो मैं रायता हटा दूँ फिर रखूँगी। चलो
हाँ मैं चलो सही सलाद को कचूमर की शक्ल में हमने रायते में ही डाल दिया था, जो कि पुलाव पे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये नान हमने मंगवाए थे तंदूर से नहीं बल्कि एशिया शॉप से। ये फ्रोज़न होते हैं और आप उनको हल्का सा सेंक लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ताज़ा और क्रिस्पी बन जाते हैं। और ये थे हमारे चिकन ड्रम स्टिक्स, जो कि हल्के से स्पाइसी होने के बावजूद उन्हें बहुत अच्छे लगे। और पुलाव ने तो उन्हें पेशावर की एक बहुत ही फेमस जगह याद करवा दी, जहाँ वो सिर्फ ये पुलाव खाने जाया करते थे। और अगर मेहमानों को डिशेस पसंद आ जाएं तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक टेबल पे ही डिस्कशन होती रही। आपस की सिमिलर रिवायात और शादी की रस्मात और खानों पर बहुत ही मज़े की गुफ्तगू हुई और बहुत मज़ा आया। इसके बाद हमने खीर सर्व की। जब हमने उनसे चाय का पूछा तो खुशकिस्मती से उन्हें भी हमारी चाय पसंद थी। और यूजुअली अफ़गानी जो है वो ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या करें, हमें अपनी चाय से इतनी मोहब्बत है कि जिन्हें हमारी चाय अच्छी लगती है हमें वो लोग अच्छे लगते हैं। तो उनके जाने के बाद सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके और जब टेबल क्लीन करके हमने उनके गिफ्ट निकाले ताकि आपको भी दिखा सकें कि मेहमान हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट एक ट्रक में लाद कर लेकर आए थे। और ये जेट प्लांट है जो कि मेरे पास नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास एक नया प्लांट आ गया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से उनके पास अखरोट आए हुए थे, तो वो भी लेकर आए हमारे लिए वो लोग। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक शेयर भी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे किसी और अच्छी से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।